सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे लीगल एक्सपर्ट्स की एक और वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल नए टॉपिक को लेकर। ये टॉपिक है फेसबुक को लेके। हाल ही में यूरोपियन यूनियन ने फेसबुक पर एक आरोप लगाया है और जुर्माना भी लगाया है। आरोप ये है कि फेसबुक यानी कि जो अब मेटा हो चुका है, वो अपनी गलत एड्स पॉलिसीज़ के माध्यम से मार्केट को मोनोपोलाइज़ कर रहा है। ये खबर फाइनेंशियल टाइम्स ने एक रिपोर्ट में आई। रिपोर्ट में लिखा है कि मेटा फेसेस हेफ्टी ईयू एंटी ट्रस्ट फाइन ओवर क्लासिफाइड एड्स प्रैक्टिसेस। यूरोपियन यूनियन ने इस चीज़ को लेकर ये बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि मेटा मार्केट प्लेस और क्लासिफाइड एड्स पॉलिसी एड स्कीम के माध्यम से जो मार्केट है उसे डिस्टर्ब कर रहा है, जो लोकल प्लेयर्स हैं उनको कंट्रोल कर रहा है। ये सब कोई तुरंत नहीं हुआ है। 2019 से यूरोपियन यूनियन ने एक जांच शुरू करी थी और 2019 के बाद अब उसका जो रिपोर्ट आई है, ये उस रिपोर्ट के तहत यूरोपियन यूनियन ने मेटा को इसको सही करने के लिए समय दिया है। हालांकि मेटा इसको चैलेंज भी कर सकता है और मेटा इसे चैलेंज करेगा। जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत लंबे समय से फेसबुक यानी कि मेटा की एड्स पॉलिसी कंट्रोवर्सी में रही है कि अपने क्लासिफाइड एड्स को ही वो बूस्ट करते हैं प्लेटफॉर्म पे, मार्केट प्लेस पे, और उनका ही एग्जिस्टेंस दिखता है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं, खबर में और लिखा हुआ है कि EU रेगुलेटर्स विल क्लेम फेसबुक्स पेरेंट कंपनी थिंक्स इट्स अ फ्री मार्केट प्लेस सर्विसेज विद द सोशल नेटवर्क इज एन एफर्ट टू अंडरमाइन द राइवल्स। सबसे बड़ा जो पॉजिटिव एस्पेक्ट फेसबुक के पास है यानी कि मेटा के पास, वो है उसका सोशल ग्रुप। जो फेसबुक का सोशल मीडिया कस्टमर बेस है, सबसे बड़ा मार्केट है फेसबुक का, उसी का इस्तेमाल करके फेसबुक ने यानी कि मेटा ने अपना मार्केट प्लेस को पूरी तरह मोनोपोलाइज करा हुआ है। और यही तो समस्या इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताई है कि फेसबुक यानी कि मेटा इस वजह से जो ये दिखाता है कि मेटा एक फ्री मार्केट प्लेस है, आप कोई भी आ सकता है या कोई भी इसे एक्सेस कर सकता है, मगर इसमें जो मेन पीछे एल्गोरिथम है, जो मेन टेक्नोलॉजी है, वो उसे ही आगे बढ़ाती है जो मेटा के क्लासिफाइड एड्स रन करता है। यानी कि जो लोकल एडवर्टीजमेंट सेंटर्स हैं, लोकल एडवर्टीजमेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो वहाँ पे आके फेल हो जाती हैं। आगे बढ़ते हुए फाइनेंशियल टाइम्स की खबर में, मेटा हैज डिक्लाइंड टू कमेंट एज ऑफ नाउ बट विल सून रिलीज अ स्टेटमेंट रिगार्डिंग इट। The claims made by the European Commission are without foundations. We continue to work with regulatory authorities and ensure that there is no disruption in the market or our consumers. आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, यूरोपियन कमीशन जो बनाई गई थी, इसने 2022 में भी अपडेट दी थी। ये एंटी ट्रस्ट प्रोब है। एंटी ट्रस्ट क्या होता है ये जान लेते हैं पहले। अच्छा, ये जो पूरी कहानी है ये सब टिकी हुई है एंटी ट्रस्ट लॉज पे। क्या है एंटी ट्रस्ट लॉज? एंटी ट्रस्ट लॉज होते हैं मार्केट मोनोपोली को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। आसान भाषा में, बड़े खिलाड़ी जो इतने बड़े हो जाते हैं कि एक समय के बाद ये चाहते हैं कि मार्केट पूरा वही चलाएं, वही कैप्चर कर लें, इसको चेक करने के लिए एंटी ट्रस्ट लॉज बनाए गए हैं। और ये लॉज इतने पुराने हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। बहुत से लोग सोचते हैं कि एंटी ट्रस्ट लॉज तभी आए होंगे जब मार्केट का विस्तार हुआ, या 2000 के बाद से जब एमएनसीज और कॉरपोरेट्स बूम हुई। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम इतिहास में जाएं एंटी ट्रस्ट लॉज के, तो एंटी ट्रस्ट लॉज 1890 तक पीछे जाते हैं। अमेरिका में शर्मन एक्ट के नाम से पहली बार एंटी ट्रस्ट लॉ लाया गया 1890 में, जिसका यही उद्देश्य था कि कोई भी बिग कंपनी या बिग बिजनेस हाउस मार्केट को या छोटे कारोबारियों को गलत पॉलिसीज़ के वजह से परेशान ना करे या मैनिपुलेट ना करे। फिर 1890 के शर्मन एक्ट के बाद 1914 में क्लेटन एक्ट आया, जो कि उसी का और अमेंडेड रूप था और बेहतर रूप था। एंटी ट्रस्ट लॉज का काम ही यही होता है कि ये बैलेंस एंड चेक मेंटेन कर पाते हैं बड़े बड़े कारोबारियों के ऊपर या बड़े बिजनेस कंपनीज़ के ऊपर, कि कहीं वो मार्केट डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे हैं अपनी पॉलिसीज़ को लेके। तो फिलहाल इसमें इतना ही बताएंगे। डीप में एंटी ट्रस्ट लॉज पे एक और वीडियो आएगा। अब यहाँ पे यूरोपियन कमीशन ने इसी एंटी ट्रस्ट लॉज के, जो यूरोपियन एंटी ट्रस्ट लॉज हैं, इसके आधार पे ये आरोप मेटा पे लगाए हैं कि मेटा भी इतना बड़ा कारोबार हो चुका है, कारोबार कंपनी हो चुकी है, कि अब वो क्लासिफाइड एड्स पॉलिसी के माध्यम से किसका कारोबार कहाँ दिखाना है, कहाँ तक रीच पहुँचानी है, इसे मैनिपुलेट कर रही है।
हालांकि मेटा ने ऑफिशियली इसका कोई भी स्टेटमेंट अभी रिलीज़ नहीं करा है और डिनाई ही करा है। अच्छा, अगर मान लीजिए ये आरोप तय हो जाते हैं, फिर क्या होता है? अगर ये आरोप तय हो जाते हैं तो मेटा को अपनी सालाना आय का 10% यूरोपियन कमीशन को देना पड़ेगा। और 2023 में सालाना आय $135 बिलियन थी, उसका 10% भी खरबों में आएगा। ये बहुत बड़ा झटका पड़ेगा मेटा को। $135 बिलियन से 10% उसको पेनाल्टी के रूप में देना पड़ेगा। हालांकि ये तभी हो पाएगा जब ये सारे जो आरोप कमीशन ने लगाए हैं ये कमेटी के साथ बैठ के, बोर्ड में बैठ के प्रूव होंगे। और इसको चैलेंज भी कर रहा है मेटा, बहुत जल्द ही इसको चैलेंज करेगा इस पूरी रिपोर्ट को। तो देखते हैं आगे आने क्या क्या होने वाला है। फिलहाल मेटा के लिए समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। बीते कुछ सालों से कुछ ना कुछ मार्केट मोनोपोली को लेकर इन पे केसेस होते रहे हैं। देखते हैं आने वाले समय में इसको लेकर क्या कार्रवाई होती है। धन्यवाद।